गौतम गंभीर और कामरान अकमल का जो कि एक लड़ाई चली, और फिर उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा भी गुत्थम गुत्ता हुए थे। नहीं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, जब आप कॉम्पिटिशन हो रहा होता है ग्राउंड में, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इट्स नॉट अ मैच। ये जंग हो रही होती है और जंग में जो है ना वो एक दूसरे के फौजी जो है ना वो तैयार रहते हैं हर मोमेंट के लिए। कि साहिबजादा फरहान एक ऐसा प्लेयर जिसने मतलब अंबार लगा दिए, और फिर वो एक उसका बेहतरीन डोमेस्टिक एक लाइनअप चल रहा है। जो भी प्लेयर परफॉर्म करता है उसको अवार्ड मिलेगा, तो वो चीजें अचीव करने का उसको या गोल्स अचीव करने का उसको शौक होगा, उसके लिए वो मेहनत करेगा। बाबर आजम की कप्तानी पर कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्रिटिक्स चल रहा है। अगर कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी पे कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अपने पर्सनल गोल तो वो अचीव कर रहा है, पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा इवेंट जो है आईसीसी का वो नहीं जीता है। उस्मान खान को लाया गया, मगर अभी आयरलैंड की सीरीज में उनको एक मैच भी नहीं खिलाया गया। आपको चाहिए कि जो परफॉर्मेंस देता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उसको कंसीडर करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। खेलों की दुनिया में मैं आपका मेज़बान सैयद अवैद रज़ा एक और बार आपको खुशामदीद कहता हूँ। भाईजान, डायरेक्ट खेलों की दुनिया की बात करते हैं। पाकिस्तान जो है वो आयरलैंड से आखिरकार T20 सीरीज़ जीत गया, मगर जिस तरीके से जीता है ना भाई, वो हमने देखा कि किस तरीके से पहले मैच में 183 रन्स जो कि नहीं बन पाए, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो रन्स की भरमार थी आयरलैंड की तरफ से 178, फिर उसके बाद आई थिंक सो आखिरी वाले मैच में या उससे पहले वाले मैच में 193 तक भी गेम गई, 180 तक भी गेम गई। तो रन स्कोर बहुत ज़्यादा था और हम गिरते फिरते बच गए, जीत गए। मगर आयरलैंड से हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं टीम में, उस पर भी डिस्कशन करेंगे। आपको पता है जो हम जो पॉडकास्ट कर रहे हैं उसमें पॉडकास्ट में हम हक और सच की बात कर रहे हैं भाई। दैट इज़ वाई हमारी रीच बहुत अच्छी चल रही है। लास्ट जो हमारा पॉडकास्ट रहा उसमें शायकीनों ने पसंद भी किया, लोगों ने अपने क्रिटिक्स भी दिए, और चूंकि हमने क्लियर बात बोली, जो क्लियर थी, जो हम सोचते थे वो बात हमने बोली, दैट इज़ वाई आप लोगों ने उसे पसंद भी किया। और इसी वजह से हम अपने गेस्ट का भी इंतखाब ऐसे ही कर रहे हैं, और आज भी हमारे पास एक ऐसे ही धुआंधार प्लेयर और फिर एक ऐसे ही गेस्ट हैं जो कि सच्चाई और हक के ऊपर क्रिटिक्स देते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान के विकेट कीपर बैट्समैन और टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा नाम, फिर ओडीआई में भी एक बड़ा नाम, अदनान अकमल हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपको SNGPL रिसेंटली खेलते हुए भी देखा, और फिर वहाँ भी आप अच्छा खेले। फिर उसके बाद PTV पर एज एन जो है वो एक्सपर्ट हमने आपको देखा कि आप अपनी राय का भी इजहार कर रहे हैं। तो फिर हमें ऐसा लगता था कि हमारे लिए हमारे एक सेकंड पॉडकास्ट में एक परफेक्ट मैच है हमारे लिए। अदनान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। अदनान अकमल सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी सब? सर सारी आप पूरी खैरियत से? टीम को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम, और थैंक यू वालेकुम सो मच, अस्सलाम। आपने हमें इनवाइट किया और हम आपके सामने आके बैठ गए। सर आपका शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। अदनान भाई, सबसे पहले अदनान भाई की ज़िंदगी से स्टार्ट करते हैं। अदनान अकमल का स्टार्ट कहाँ से हुआ? बचपन से ही क्रिकेट का शौक़ था, या फील आउट किया कि भाई भी क्रिकेट खेल रहे हैं, कामरान भाई को देखा कि भाई वो भी खेल रहे हैं तो उनकी तरफ आया जाए, या बचपन से ही शौक़ था कि क्रिकेटर बनना है? देखें, अगर क्रिकेट की बात करूं तो बहुत अर्ली एज में मैंने क्रिकेट स्टार्ट कर दी थी। और क्रिकेट कहाँ से स्टार्ट की, स्पेशली जो मेरे फादर हैं, जो मेरे अब्बू हैं, उनको क्रिकेट का बहुत शौक था। क्योंकि ये 3 4 भाई थे और उनके आपस में बड़ा कंपटीशन होता था। जैसे हमारे घर से क्रिकेट थी और घर से क्रिकेट खेले अब्बू ने। बेसिकली हमारे जो कोच हैं वो हमारे वाले साहब हैं, और उन्होंने सिखाया। और उनके साथ ही क्रिकेट खेल खेल के एक कमरे से क्रिकेट खेलते खेलते ग्राउंडों में गए, ग्राउंडों से गलियों में, और गलियों से जो है वो दुनिया की ऑलमोस्ट सारी ग्राउंडें जहाँ पे भी टेस्ट क्रिकेट होती है वहाँ पे खेले हैं। तो जो जर्नी स्टार्ट हुई है वो क्रिकेट जो है वो घर से स्टार्ट हुई है, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी है और इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। अदनान भाई, अगर बिल्कुल स्टार्ट की बात करें तो अदनान अकमल की सिलेक्शन कैसे हुई, और फिर उसके बाद एक जर्नी, अगर एक क्रिकेट जर्नी की बात करें कि स्टार्ट कहाँ से हुआ, आपको याद है कि यार यहाँ से मैंने एक पिंच पॉइंट पकड़ा और फिर उसके बाद मैं सिलेक्शन की तरफ आया, क्या कहेंगे इसका? देखें, अगर क्रिकेट की बात करूं तो जैसे 96 में मुझे याद है कि शायद अंडर 15 वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड में, और उसमें जो है कामरान अकमल कामी भाई जो है वो सिलेक्ट हुए थे और उनका कैंप लगा हुआ था।
तो जब उनके मैचेस थे और मैचेस में, क्योंकि जब वो प्रैक्टिस मैच खेलते थे तो एक साइड पे तो भाई कीपिंग कर रहा होता था, तो मुझे भी शौक था कि मैं भी उसके साथ जो है वो विकेट कीपिंग करूं और जाके ग्राउंड में बैठ जाना, और जब थोड़ी थ्रो डाउन करनी या कुछ बॉलर से आके वार्म अप करना और मैंने ग्लव्स पहन के उनके साथ वो खेलना, तो मुझे मेरे लिए वो सबसे बड़ा दिन था मोटिवेशन के लिए कि मैंने जो अगला जो वर्ल्ड कप होना है, या जब 3 साल बाद शायद वो दोबारा होना था वर्ल्ड कप, क्योंकि 96 में हुआ था, 99 में होना था, तो उसको उसी मोटिवेशन को लेके कि अगला मैंने खेलना, तो फिर दिन रात जो है वो ग्लव्स पहन के प्रैक्टिस करते थे और अपनी स्किल्स को डेवलप करते थे, गलत करते थे सही करते थे, पर एक टाइम आया कि सारी चीज़ें जब आप कोशिश करते हैं, जब आप मेहनत करते हैं, जब आपके गोल्स होते हैं कि आपने ये गोल्स अचीव करना है, तो उसी को देखते हुए जो है वो प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। और अगला वर्ल्ड कप, खैर अगला वर्ल्ड कप तो नहीं खेला, फिर उसके बाद अंडर 17 एशिया कप में खेला, पहला, जो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ड्रीम थी जो अल्लाह ताला ने मेरी पूरी की। और स्टार पहनना किसी भी क्रिकेटर के लिए, या पाकिस्तान की जर्सी पहनना या शर्ट पहनना, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। वो बिल्कुल ऐसे सबसे फख्र पहला की बात है। जो कलर था मुझे अल्लाह ताला ने दिया अंडर 17 एशिया कप में, उसमें मैं बेस्ट विकेट कीपर हुआ। और जो मेरे उस्ताद थे और बहुत बड़ा नाम पाकिस्तान का, तस्लीम आरिफ साहब, अल्लाह ताला मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, वो मेरे कोच थे और उनके साथ जर्नी बहुत अच्छी थी। उन्होंने मुझे बैट जो है ना वो कम पकड़ाते थे, पर कीपिंग की स्किल्स के साथ मेरे साथ बहुत काम करते थे, और उनकी बहुत हेल्प मिली एज ए विकेट कीपर, क्योंकि मेरे कोच भी थे और खुद भी विकेट कीपर थे, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम था। उसके बाद फिर डॉक्टर जमील साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि जब अर्ली एज में उन्होंने हमारी हेल्प की, कामी भाई की, क्योंकि कामी भाई भी विकेट कीपर थे, उनके बैंक के थे, तो मैं भी साथ उनके जाता था और मुझे भी वो बताते थे डॉक्टर जमील साहब, उनका बहुत शुक्रिया। और उसके बाद अगर जब खेले, पाकिस्तान खेले, तो पाकिस्तान में क्रिकेट एकेडमी बनी, एनसीए, जो हाई परफॉर्मेंस सेंटर कहते हैं जिसको, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े नाम थे, बहुत वो लोग थे जिन्होंने अपनी क्रिकेट में बहुत सी अचीवमेंट्स हासिल की, जिसमें अली ज़िया साहब थे, उसके बाद मुदस्सर नज़र साहब थे, उसके बाद जो है मंसूर राना साहब बैटिंग कोच थे, फील्डिंग कोच थे, मुंतशिम रशीद जिनका नाम निकनेम मोती भाई है, उनको हम प्यार से कहते हैं, उसके बाद मजीद भाई थे। तो ये वो लोग थे जिन्होंने हम जब फर्स्ट क्लास क्रिकेटर बने तो इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की, और बिल्कुल जितना भी ऐसे। क्रेडिट जाता है अकेडमीज को, क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा, हमें कुछ नहीं और होता था कि हमने वहाँ पे जाकर प्रैक्टिस करनी, और इन लोगों ने स्पेशली बहुत हेल्प किया है, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। बिल्कुल ऐसे उस्तादों का किरदार भी ऐसा ही होता है। और इसी को चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि हम ज़्यादा क्यों सक्सेसफुल हुए, या मैं ज़्यादा क्यों सक्सेसफुल हुआ, इस वजह से हुआ कि मुझे सीखने का बहुत शौक था, और मैंने बेसिक्स पे हमेशा बहुत ज़्यादा काम किया है। विकेट कीपर की जो बेसिक्स होती हैं, क्योंकि बेसिक्स जब आपकी स्ट्रांग होती है तो फिर आप लंबी क्रिकेट भी खेलते हैं, और आप पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करते हैं, या जैसे मैंने अल्लाह ताला का शुक्र है रिप्रेजेंट किया। और जब मेरा डेब्यू हुआ तो मेरे जो कैप्टन थे मिसबाह उल हक थे, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका अच्छा, मेरा डेब्यू, और सबसे पहला कैच जो है वो हाशिम आमला का किया था। और उसके बाद क्या अगर कहना बात करें तो बॉलर थे वहाब रियाज, जो आज हमारे चीफ सिलेक्टर हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के, और साथ काम भी करें पाकिस्तान टीम के साथ, तो वो थे। उसके बाद बहुत सी चीज़ें जो है ना वो इस लाइफ में चलती रही हैं, और बिल्कुल सिर्फ ऐसे। एक ही गोल था कि मेहनत करनी है और रात दिन करनी है, और बेसिक्स जो है वो अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है। एज ए विकेट कीपर अगर आप इतना लंबा क्रिकेट खेलते हैं, जैसे मेरा 24 सीजन है शायद, और 5 साल के बाद भी हमारी डिपार्टमेंट क्रिकेट जो है वो स्टार्ट हुई, और हम दोनों ही ट्रॉफी जो है वो लिफ्ट की हैं, 4 डे की और 1 डे की एसएनजीपीएल ने। और एसएनजीपीएल की बात करें तो ये वो डिपार्टमेंट है जिसने पूरे जो मेरा कैरियर था उसको संभाल के रखा, हमारे फाइनेंशियली भी हेल्प की, और उसके बाद जो है हमने क्रिकेट भी इससे सीखी। और अगर एसएनजीपीएल की बात करूँ तो मैं बड़ा लकी था कि इस डिपार्टमेंट में क्रिकेट खेल रहा हूँ और आया था, क्योंकि इस डिपार्टमेंट की ये खासियत है कि यहाँ पे प्लेयर प्रोड्यूस किए जाते हैं। अगर हम 4 डे की बात करें तो 4 डे में भी इस तरह के प्लान दिए जाते थे जो इंटरनेशनल क्रिकेट के हिसाब से आपको गोल्स दिए जाते थे। हम सीजनल प्लेयर नहीं लेते थे कि हमने सीजन उससे खेलना है। हम क्या करते थे, जैसे मिसबाह की बात करूं, मोहम्मद हफीज की बात करूं, या जितना भी हमारा स्टाफ है, कोचिंग स्टाफ,
या मैनेजमेंट है, वो हमेशा यही सोचते थे कि हमने कुछ ऐसा प्लान करना है कि हम प्लेयर पाकिस्तान के लिए प्रोड्यूस कर सकें, वही देखने को नज़र आया और ये बहुत मेहनत कर रहे हैं मिसबाह बिल्कुल भाई ऐसे ही, और बिल्कुल जितने ऐसे भी ही। और हाफिज़ भाई और जितनी हमारी एसएनजीपीएल की मैनेजमेंट है, हमेशा पॉज़िटिव चीज़ें सोचते हैं और हमेशा जो है वो उसी चीज़ को लेके चलते हैं कि पाकिस्तान बिल्कुल के ऐसे लिए ही अदनान भाई, हेड्स ऑफ है एसएनजीपीएल की टीम को और उनकी पूरी मैनेजमेंट को। और मैं समझता हूँ कि यही ख़ास बात है कि इन चीज़ों पे, इन लीग्स पर और इसके अलावा ऐसी क्रिकेट पर फोकस किया जा रहा है जिसकी वजह से फिर टैलेंट भी आता है और उसके अलावा आप जैसे प्लेयर क्रिकेट लाइन में हमारे साथ साथ रहते हैं और हमें फिर देखने को मौका मिलता है। अब बात करते हैं अभी की क्रिकेट की दुनिया की। अदनान भाई, हमने देखा है कि अभी जो रिसेंट 2 सीरीज़ गई हैं इसमें एक्सपेरिमेंट बहुत नज़र आए। हमने सबसे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ देखा, न्यूजीलैंड ने, हमने एक्सपेरिमेंट तो कम किया, न्यूजीलैंड ने ज़्यादा किया। उसने सी टीम या आई थिंक सो डी टीम को खिलाया। हम जो है वो यहाँ से अलग अलग बैट्समैन, अलग अलग बॉलर लेके गए। मोहम्मद आमिर की वापसी हुई और फिर इसके अलावा उस्मान खान को भी वापसी किया गया। 2 मायनास प्लेयर की वापसी हुई। इसके अलावा आयरलैंड में भी हमने देखा, आयरलैंड की सीरीज़ में जो है वो हमने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए। क्या आपको लगता है कि इस सब के बाद, जाहिर है हम कहीं ना कहीं बच गए, सीरीज जीते, न्यूजीलैंड वाली सीरीज जो है वो ड्रॉ हुई, अब जो इंग्लैंड की सीरीज आ रही है, क्या पाकिस्तान को स्टिल एक्सपेरिमेंट करना चाहिए या अब जो है वो जिसे कहते हैं ना कि वर्ल्ड कप की तैयारी करते हुए एक अच्छी टीम जो कि फोकस टीम हो और जो कि वर्ल्ड कप की टीम हो उसकी तैयारी करनी चाहिए? देखिए, पहले तो ये आपको देखना पड़ेगा क्योंकि आफ्टर वर्ल्ड कप जो इंडिया में वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद पहली सीरीज़ जो है हम आयरलैंड से जीते हैं। अगर न्यूज़ीलैंड की बात करें या आयरलैंड की बात करें तो मुझे लगता है कि डोमिनेट करते हुए दोनों टीमें नज़र आईं। अगर न्यूज़ीलैंड की बात करें तो उनकी बी से सी टीम थी, उन्होंने आके टफ टाइम दिया। लकी रहे कि हमारी सीरीज़ जो है वो बराबर हो गई, ऐसा लग नहीं रहा था क्योंकि हमारी जो टीम है वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ खेल रही थी। उस्मान था, आमिर को लेकर आए, उस्मान खान को लेकर आए, डिफरेंट नंबर जो है वो ट्राई किए, बहुत ज़्यादा ट्राई आउट किया इन 2 सीरीज़ में कि किसी तरह हमारा बॉलिंग का और बैटिंग का कॉम्बिनेशन बन जाए। पर मुझे लगता है कि बॉलिंग कहीं न कहीं जो है वो स्ट्रगल ज़रूर कर रही है क्योंकि बॉलिंग में कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। अगर आयरलैंड की बात करें जो अभी मैचेस खेले गए उसमें आयरलैंड ऑलमोस्ट 180 प्लस रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान करता रहा है। वो टीम इतनी बिल्कुल ऐसे ही, स्ट्रॉन्ग बिल्कुल नहीं ऐसे ही। है, पर उनके बैटर्स ने ज़्यादा डोमिनेट किया पाकिस्तान के बॉलर्स को। अगर बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में अगर शाहीन जो है अच्छा रिदम में नज़र आ रहा है, उसके बाद आस अफरीदी की बात करें ऑलमोस्ट 12 ओवर में 3 मैचों में 12 ओवर के उन्होंने 112 रन दिए, ऑलमोस्ट 11.5 की एवरेज से वो उसने बॉलिंग की। उसके बाद शाहीन की बात करें तो शाहीन भी बॉलिंग करते हुए नज़र आए। उसके बाद जो है नसीम शाह जो है वो भी थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, शायद उस रिदम से नहीं बॉलिंग कर रहे। उसके बाद अगर मैच की बात करें तो एक मैच में आपका लेग स्पिनर जो है उसको रन्स हो गए हैं, उसके बाद अगले 2 मैचों में उसको मैच नहीं खिलाया गया। ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, आपका बॉलिंग का कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ में आपने जाके अमेरिका में और वेस्ट इंडीज़ में जाके आपने मैचेस खेलने तो वहाँ पे ज़्यादा जो हेल्प है वो स्पिनर्स को मिलेगी। पावर प्ले में ठीक है आप जो है फास्ट बॉलर से बॉलिंग करवा सकते हैं, यहाँ हमाद वसीम से जो है वो बॉलिंग करवा सकते हैं। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें तो पावर प्ले के बाद स्पिनर जो है वो ज़्यादा डोमिनेट करेंगे इस वर्ल्ड कप में क्योंकि यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में बात करें तो यहाँ पे टर्न एंड बाउंस बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ पे उस्मान की बात करूँ, मैं उस्मान की इसलिए बात करता हूँ कि इज़ अ टॉल गाय और उसका जो जंप है, उसका जो बॉल का है वेरिएशन, उसको अगर कोई भी स्पोर्टिंग पिच मिल जाए जहाँ पे टर्न एंड बाउंस होता है तो बड़ा इफेक्टिव हो सकता है, बड़ा प्रॉब्लम जो है वो बैट्समैनों के लिए बना सकता है। तो मुझे लगता है कि बहुत जल्दी फैसला था उसको ड्रॉप करने का। उसके बाद अगर आपने शादाब को नहीं मैच खिलाया तो शादाब की बात करें, बिल्कुल तो अदनान भाई, आपको लगता है कहीं ना कहीं सिलेक्शन टीम अभी भी गलतियां कर रही है? क्योंकि देखें ना, वही हमारा ये क्वेश्चन कि शादाब को 2 मैचेस के बाद भी जो है वो नहीं खिलाया, फिर उसके बाद देखें अगर आप उसको नहीं ला रहे तो फिर आप अबरार को खिलाते, उसको भी नहीं खिलाया। तो इसकी सिलेक्शन स्टिल आउट हो रही है और हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो हम वर्ल्ड कप में दोहरा रहे थे। तो क्या वही एक्सक्यूज तो नहीं दे दिया जाएगा जो एक्सक्यूज लास्ट टाइम हमें मिला था?
अब पूरे पाकिस्तान को पता लग गया कि ये इज द बेस्ट टीम। इसके अलावा आपके बेस्ट प्लेयर आपके पास नहीं अवेलेबल थे। आपने हर कॉम्बिनेशन ट्राई कर लिया 2 सीरीज में। आपने नंबर चेंज करे, जो ओपनर थे वो नंबर 4 पे आके खेले। फखर ने जिस तरह के बैटिंग किया, जिस तरह उसने आके एडजस्ट किया। उसके बाद अगर हम बाबर की और सैम अयूब की बात करें या रिजवान की बात करें, तो रिजवान पहले मैच में रन आउट हो गया। उसके अगले दो मैचों की बात करें तो उसने डोमिनेट करते हुए नजर आया। उसने बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की। उसके बाद सैम यूब जो है उस पर थोड़ा सा मुझे लगता है कि उसको और फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क उस पर आ रहे हैं कि अगर वो रन्स नहीं करेगा तो पावर प्ले में पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा। क्योंकि ठीक है, उसका जो सिंपल है कि उसने एक माइंड सेट किया हुआ है कि T20 क्रिकेट में आपने T20, ठीक है, मैं आई एग्री विद यू कि सैम बॉल कम कंज्यूम करता है और रन ज्यादा करता है। जैसे 23 बॉलों पे उसने 39 रन किए पर कम बॉल खेले। पर कहीं ना कहीं उसको उसका रोल जो है उसको थोड़ा और करना पड़ेगा। उसकी परफॉर्मेंस जो है पाकिस्तान के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि पावर प्ले में वो ऐसा बैटर है कि किसी भी बॉलिंग को डोमिनेट कर सकता है। अदनान भाई, ओपनिंग की डिस्कशन चल रही है। ओपनिंग की डिस्कशन चल रही है। अब देखें ना, मैं आपकी इस बात को सेकंड करते हुए, बात को ना काटते हुए, अब देखें आपके पास, आप क्या समझते हैं कि ओपनिंग लाइनअप क्या रखनी चाहिए? देखें, बाबर और रिजवान है, क्या उनका कॉम्बिनेशन आना चाहिए? फिर साइम और फखर जमान हैं, बाबर को जो है वो फर्स्ट डाउन आना चाहिए या उनको ओपनर जाना चाहिए? फिर साइम की कहाँ एक स्टांस बनेगा, फखर आजम का कहाँ स्टांस बनेगा? ये 4 लोग मुझे लगता है इर्द गिर्द घूम रहे हैं, और इसमें कहीं ना कहीं हमारा ओपनिंग पिट तो नहीं रहा। एज एन एनालिस्ट आपका क्या रिव्यू है इस पर? देखें, अगर मैं इसकी बात करूं, देखें बाबर और रिजवान ऐसे प्लेयर हैं, की प्लेयर है पाकिस्तान के। अगर वो दोनों ही ओपन पे जाते हैं, अगर दोनों पावर प्ले में आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर जो है वो पाकिस्तान टीम की बैटिंग के ऊपर पड़ जाएगा। तो शायद मेरे ख्याल से ऑप्शन है कि अगर रिजवान अगर ओपन कर रहा है, तो बाबर अभी वन डाउन आ रहा है और वन डाउन में आके अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। उसने अपना स्ट्राइक रेट भी तेज किया। उसने एक ओवर में 4 से 5 छक्के भी लगाए। उसने रन भी किए। उसने बॉलें भी कम कंज्यूम की और रन भी ज्यादा किए। उसके बाद अगर बात करें तो रिजवान की बात करें, सैम अयूब की बात करें, तो सैम अयूब के लिए परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी है। अगर खुदा न खास्ता सैम अयूब नहीं परफॉर्म करता, तो फिर मेरे ख्याल से ऑटोमेटिकली चॉइस जो है वो फखर जमान जो है वो ओपन पे आ जाएंगे, और जो है शायद और फिर साइम उस्मान जो अयूब की है जगह नहीं वो इन बनती दोनों है टीम में जगह फिर तो। वापस आ सकता है। तो ये कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर बात रही रिजवान की और बाबर की, तो दोनों ऐसे प्लेयर हैं, की प्लेयर हैं। इनका मैच में रहना या इनका परफॉर्मेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। अगर ये दोनों ओपनर जो है वो आउट हो जाते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं प्रेशर जो है बैटिंग के ऊपर आ सकता है। ये भी देखना पड़ेगा। अगर दूसरी तरफ बात करें, दोनों सीरीज की बात करें, जितने एक्सपेरिमेंट या जितने भी हम चीजें, नंबर चेंज, बॉलर चेंज, सारी चीजें कर इसलिए कर रहे थे कि हम जो है वर्ल्ड कप के लिए जो है अपना जो है टीम बना सकें, हम बैलेंस टीम बना सकें, हम कॉम्बिनेशन बना सकें। इसी तरह ये करते रहे। अब जो सीरीज आ रही है वो अगेंस्ट इंग्लैंड आ रही है, और इंग्लैंड इंग्लैंड की में, है। और इंग्लैंड की टीम की बात करें तो वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ जो है वो अगेंस्ट पाकिस्तान मैच खेलेगी, क्योंकि उनके क्या आईपीएल लगता है के अदनान जितने भाई, भी प्लेयर थे, बैट्समैन परफॉर्म कर जितने पाएंगे? मुझे लगता है कि टफ टाइम होगा, टफ कंपटीशन होगा दोनों टीमों के दरमियान, क्योंकि दोनों तरफ ऐसे बैटर और बॉलर्स हैं कि जो डोमिनेट कर सकते हैं एक दूसरे को। दूसरी तरफ बात करें तो आईपीएल में जितने भी इंग्लैंड के प्लेयर थे वो सारे छोड़ के पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो T20 सीरीज खेलने आ रहे, क्योंकि उनको पता इस है पे क्या कि रिव्यू देना दोनों टीमों चाहेंगे, को मतलब? इस इस पे मैं एक बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, वो आगे वापस उनको पता है कि ये सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए या पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इसके बाद जो है वर्ल्ड कप शुरू हो जाना है, और जो भी प्लेयर इसमें परफॉर्म करेगा वो आके जो है उसको हेल्प मिलेगी वर्ल्ड कप के लिए। और उसके बाद अगर बात करें तो पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। पाकिस्तान को आप छोड़ देना चाहिए एक्सपेरिमेंट करना, ना पूरी स्ट्रेंथ के साथ उनको अगेंस्ट इंग्लैंड के साथ मैच खेलने चाहिए, और पूरी जो टीम कॉम्बिनेशन जो वर्ल्ड कप में लेके चलना है उसी कॉम्बिनेशन को लेके जाना चाहिए। और उनको अब मुझे लगता है कहीं ना कहीं पाकिस्तान जो है कहीं ना कहीं कंफ्यूज समझ लें, या कहीं ना क्वेश्चन मार्क है कि हम वर्ल्ड कप की टीम, क्योंकि बॉटम लाइन जो है वर्ल्ड वर्ल्ड कप के जो प्लेयर्स हैं उनमें अगर आपने कुछ चेंज करना है या कुछ प्लेयर नहीं लेकर आने हैं या इसी कॉम्बिनेशन को आपने कंटिन्यू करना है, तो 25 जो है वो लास्ट डेट है। उससे पहले पहले जितने भी आप
वर्ल्ड कप के नाम चेंज कर सकते हैं पाकिस्तान, तो वो करेगा। शायद इसी वजह से टीम अनाउंस नहीं करा पहले, T20 के बाद जो है वर्ल्ड वर्ल्ड कप की टीम अनाउंस होगी, ये भी देखना पड़ेगा। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान को चाहिए कि पूरी स्ट्रेंथ जो आपने वर्ल्ड कप में टीम लेके जानी है, जो भी कॉम्बिनेशन इन इंग्लैंड दोनों में यूज मैचों से आपको बेस्ट लगा है, वो इंग्लैंड के खिलाफ, वो आप इंग्लैंड के खिलाफ जाएं और इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म करना और बहुत इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान के लिए, बैटर्स के लिए, बॉलर्स के लिए। ये आपको हेल्प करेगी जाके वर्ल्ड कप में। तो पाकिस्तान को बिल्कुल पूरी स्ट्रेंथ के साथ, पूरी कॉन्सेंट्रेट के साथ, पूरे कॉम्बिनेशन जो भी है पाकिस्तान का, थिंक टैंक जो है, गैरी क्रिस्टन ने ऑलरेडी जो है ज्वाइन कर लिया है पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड में। वो भी जो है वो पाकिस्तान के, वो उसकी गैरी क्रिस्टन की बात करें, उसकी प्रोफाइल की बात करें, उसकी इंडिया की बात करें, इंडिया की कोचिंग करें, वर्ल्ड कप जीते, एशिया कप जीते, बहुत सी अचीवमेंट है, बहुत ही बड़ा कोच है। मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोच जो है पाकिस्तान टीम के पास नहीं आ सकता, जो श्योर फॉरनर है। आज जितना भी एक्सपीरियंस उससे ले सकते हैं, जो भी टीम प्लान वो देगा, टीम को प्लान देगा, उस पे वो उसको करना पड़ेगा। उसके बाद अगर बात करें तो एक और जो है मर्ज किया उन्होंने, जो क्रिकेटर का, जो बैटर्स का या परफॉर्मेंस करने वाले प्लेयर हैं, उनका प्रेशर या आपस में बात करके जो है वो बेस्ट सोल्यूशन निकालेंगे। वो भी बड़ा अच्छा फैसला था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो जो बेस्ट पाकिस्तान कर सकता है, पाकिस्तान बोर्ड कर सकता है करना प्लेयर्स के चाहिए। लिए, तो वो करना चाहिए, क्योंकि वर्ल्ड कप इज नॉट अ स्मॉल टूर्नामेंट, इज द बिल्कुल ऐसे आप देखें ना, इंडिया को इस बात पे बुरा लग गया और इंडिया ने जो है वो जिस तरीके से इंग्लैंड के सारे प्लेयर्स ने मना किया इंडिया को, और इंडिया को बुरा लगने वाली ये बात नहीं है। इंग्लैंड ने साफ कह दिया कि हम जो है वो सीरीज खेलेंगे। इस स्टेप पे क्या कहेंगे कि एक तो इंडिया को ये बात पता चल गई कि ठीक है, वो आईपीएल पे नाज करते थे कि आईपीएल एक बहुत बड़ा एक लीग है, एक बहुत बड़ी सेंसेशन है, वो होगी। मगर इंग्लैंड ने जिस तरीके से जवाब दिया इंडिया को और ये बात बोली कि यार नहीं, हम जो है वो इस वक्त इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ सीरीज खेलें और वर्ल्ड कप करीब है, तो ये एक अच्छा स्टेप है। और एज एन टीम हमें ये एज एन रोल मॉडल लेना चाहिए कि यार देखें, जब क्रिकेट वो अपने वर्ल्ड कप क्रिकेट को कितना सीरियस ले रहे हैं। देखें, पहले तो ये चीज दुनिया की जितनी भी लीग्स हैं उनको सोच लेना चाहिए, क्योंकि अगर जितने भी क्रिकेटर हैं, नेशनल ड्यूटी जो होती है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है क्रिकेटर्स के लिए। और क्रिकेटर्स के लिए बहुत बड़ी ड्रीम होती है कि वो अपने मुल्क से जो है वो खेलने जा रहे हैं। यही मैसेज जो है इंडिया को दिया। और दुनिया की जितनी भी लीग्स होती हैं, जब आपको नेशनल ड्यूटी पर बुलाते हैं तो आपको नहीं रोक सकती, उनका कोई इख्तियार नहीं है कि आप अपने टूर्नामेंट के लिए उनको रोकें। तो ये बहुत अच्छा फैसला था। देखें, क्रिकेटर जो है इंग्लैंड की बात करें या जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं, जो बड़ी नेशन जो क्रिकेट को देखती है, तो वो एक एक प्लान तो जरूर करते हैं कि जब उनकी नेशनल ड्यूटी आती है तो वहाँ पे वो अपने मुल्क को ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस देते, वही देखने को नजर है। उसके बाद अगर दूसरी तरफ बात करें तो इंग्लैंड को पता है कि पाकिस्तान के जो बैटर्स हैं या बॉलर्स हैं, इनके सामने परफॉर्म करना जो है कितना इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड कप के लिए। और पाकिस्तान को भी इस चीज का आइडिया हो गया होगा, क्योंकि आर्चर जो है वो टीम में वापस आ गए हैं, जोनी बेस्टो है, बटलर है, बहुत से एरी ब्रूक्स है, बहुत बड़ी टीम है इंग्लैंड की, जो बेस्ट टीम है। और इसके सामने परफॉर्म करना पाकिस्तान के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। पावर प्ले में जो है आर्चर जब बॉलिंग करेगा, उनके सामने बैटिंग करना या उसके सामने परफॉर्म करना, ये सही है। बहुत बड़ा टेस्ट है बिल्कुल। पाकिस्तान के ओपनर्स के लिए और पाकिस्तान की बैटिंग के लिए। मैं एक और सवाल ऐड करूंगा कि देखें, अब आयरलैंड ने तकरीबन 180 रन्स मारे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है, और तकरीबन हमने ये सुना और देखा कि यार एक बेस्ट बॉलिंग लाइनअप पाकिस्तान लेके गया, जिसमें आमिर भी थे, शाहीन भी थे, नसीम भी थे, कहीं ना कहीं जो है अलग अलग उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए। तो अब बताने का मकसद ये है कि अगर ये बेस्ट बॉलिंग लाइनअप था, अब जब अगर बिलफर्ज बेस्ट टीम आ गई जो कि इंग्लैंड है और रिसेंट चैंपियंस रह चुकी है, तो क्या जिसे कहते हैं कि क्या स्टेप होगा पाकिस्तान की तरफ से अगर रीसेंट परफॉर्मेंस ये है? और फिर आपको ऐसा नहीं लगता कि पाकिस्तान जो है वो ज्यादा फास्ट बॉलिंग पे रिलाय कर रहा है? हम ज्यादातर अपनी फास्ट बॉलिंग पे रिलाय करते हुए इन चीजों पे फोकस कर रहे हैं, और जैसे वो रन ज्यादा खा लेते हैं हमारे हाथ से पूरा मैच निकल जाता है और स्पिनर्स का कोई गेम नहीं बचता फिर। देखें, ये बात मैं बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा फ़ोकस जो है हमारा वो फ़ास्ट बॉलिंग के ऊपर है। देखें, फ़ास्ट बॉलर जो है वो पावर प्ले में या डेथ में आके बॉलिंग करेगा, पर मिडल में आके आपके स्पिनर से बॉलिंग करनी है। और मुझे लगता है कि सारा जो फ़ोकस है वो ज़्यादा फ़ास्ट बॉलर के ऊपर है कि फ़ास्ट बॉलर किसी तरह हमारे सेट हो जाएँ, कॉम्बिनेशन बन जाए। पर कहीं न कहीं जो है वो जो पिस रहे हैं ना, जो जिनको नहीं अपॉर्च्युनिटी मिल रही,
वो स्पिनर्स को नहीं मिल रही है। अगर पहले मैच की बात करें, शादाब को रन्स हुए, उसके बाद 2 मैच ही खिलाए। अगर हमाद वसीम को मैच खिलाए तो महज 3 से 4 ओवर उसने 3 टी20 में किए हैं। तो कहीं न कहीं ये भी देखना पड़ेगा आपको, स्पिनर्स को कॉन्फिडेंस देना पड़ेगा। अगर स्पिनर की बात करें तो स्पिनर को इस वर्ल्ड कप में जो स्पिनर के सामने जो है वो अच्छी बैटिंग करेगा, तो वो ज़्यादा टीम जो है वो सक्सेसफुल होगी। उसके बाद अगर जिस स्पिनर को ज़्यादा वेरिएशन या बैटर्स करने, और जो स्पिनर अच्छी बॉलिंग करेगा वो टीमें ज़्यादा जो है वो डोमिनेट करती हुई नजर आएंगी बैटिंग साइड को। तो मुझे लग रहा था इन दोनों सीरीज की बात करें तो मुझे लग रहा है कि शायद उस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली स्पिनर्स को। अदनान भाई, स्पिनर्स की बात करें, देखें ना, सबसे पहले तो फास्ट पे इतना रिलाई किया गया। सबसे पहली चीज़ के फास्ट बॉलर्स 12 खिलाए गए। स्पिनर्स को रीसेंट मैचेस में हमने देखा कि इतना चांस नहीं दिया गया। अब देखें, आपने स्पिनर्स अपने चेक नहीं किए, स्पिनर्स को आपने जगह दी नहीं है, उनको नहीं पता कि आगे क्या स्टांस हो सकता है। फिर वेस्ट इंडीज़ की जो है वो पिच है, क्या वहाँ स्पिनर्स एक क्रूशल रोल अदा करेंगे? इस पूरे एनालिसिस को किस तरीके से देखते हैं और क्या समझते हैं कि यार कितना इंपॉर्टेंट है स्पिनर्स का आना? और फिर जाहिर है आप इमाद वसीम को वापसी लेके आए हैं यही बोल के कि आपने खिलाना है, और मुझे तो कहीं कॉम्बिनेशन समझ ही नहीं आ रहा कि भाई स्पिनर्स आप खिलाएंगे तो कुछ समझ आएगा ना। क्या कहते हैं इस पे? देखें, अगर दोनों सीरीज की बात करें अगेंस्ट न्यूजीलैंड और आयरलैंड की बात करें तो यहाँ पे ज्यादा जो फोकस है ना हमारा वो फास्ट बॉलिंग पे फोकस है। उस तरह नई अपॉर्चुनिटी जो है वो स्पिनर को मिलती हुई नजर आई। उसके बाद अगर बात करें तो स्पिनर जैसे अगर आप देखें कि पहले मैच में शादाब को रन्स हुए हैं, तो उसके बाद उसको मैच नहीं खिलाया गया। उसके बाद हमाद वसीम की बात करें तो 3 मैचों में सिर्फ 3 से 4 ओवर उसने किए, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि वेस्ट इंडीज में ज्यादा जो है वो स्पिनर्स को हेल्प करेगी, और फास्ट बॉलर ठीक है पावर प्ले में करेंगे। हो सकता है वेस्ट इंडीज में भी पावर प्ले में स्पिनर जो है बॉलिंग करता हुआ नजर आएगा। मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा जल्दी कर गए उसामा मीर को बिठाने का, क्योंकि दोनों सीरीज की जो टीम अनाउंस करती, मुझे लगता है कि जैसे शादाब को मैच नहीं खिलाया और उसके बाद उसामा मीर होता या इब्रार है तो इनको खिलाना चाहिए था, क्योंकि स्पिनर्स की जो है वो वर्ल्ड कप में स्पिनर्स जो है वो डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि वहां पे टर्न एंड बाउंस है। और मुझे लगता है कि क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे शादाब को पहला मैच नहीं खिलाया, तो मुझे लग रहा है कि शायद जो है वो वर्ल्ड कप में उसामा मीर जो है वो सेलेक्ट होते हुए नजर आएंगे शायद वर्ल्ड कप खेलने। क्योंकि मुझे अगर अगर तीनों की मैं बैलेंस की बात करें, तीनों लेग स्पिनर रिस्ट स्पिनर की बात करें, तो मुझे लगता है कि शादाब जो है वो 3D प्लेयर है। उसको उसके उसके बारे कहते हैं वो फील्डर अच्छा है, वो बॉलिंग लेग स्पिन कर लेता है, और बैटिंग जो है स्पेशली वो बड़ा सरप्राइज करता है। वन डाउन आके इस्लामाबाद से हमने देखा कि वन डाउन में आके उसने परफॉर्मेंस दी और न्यू बॉल के साथ बड़ी अच्छी बैटिंग करता है। तो मुझे लगता है शादाब तो जाएगा। और कंपटीशन की बात करें दोनों लेग स्पिनर के बारे, तो मुझे लगता है उसामा मीर या इब्रार जो है मिस्ट्री स्पिनर है, और उसामा मीर जो है अच्छी हाइट है, टर्न एंड बाउंस मिलता है, तेज बॉल करता है, और जहाँ पे स्पिनर्स को जरा सी हेल्प मिले तो उसामा मीर जो है वो बैटर्स के लिए बड़ी प्रॉब्लम कर सकता है और रन उस तरह नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है ये भी था। और उसके बाद अगर बात करें तो मुझे लगता है कि फोकस जो है करना पड़ेगा, क्योंकि गैरी क्रिस्टन जो है जब वो डाटा निकालेगा दोनों सीरीज का, क्योंकि दोनों सीरीज में वो नहीं था पाकिस्तान के साथ और इंग्लैंड सीरीज में उसने ज्वाइन कर लिया, वो लाजमी अगर उसकी कैरियर की बात करें या उसकी डाटा की बात करें तो मुझे लगता है ये जरूर इन 2 मैचों की जो है 2 सीरीज जो पाकिस्तान खेला है उसका डाटा जरूर निकालेगा, और कहीं ना कहीं वो जरूर देखेगा कि फास्ट बॉलर कहीं ना कहीं ज्यादा बॉलिंग कर रहे हैं और स्पिनर को उस तरह नई अपॉर्चुनिटी मिल रही। आपको स्पिनर्स को देना पड़ेगा। वेस्ट इंडीज में आपको स्पिनर ही मैच जितवाएंगे। अगर फास्ट बॉलिंग पे रही तो मुझे लगता है ज्यादा इजी रन करना अगेंस्ट बैटर्स के लिए, फास्ट बॉलर के अगेंस्ट रन करना ज्यादा आसान है बानिस्बत स्पिनर के अगेंस्ट रन करना वो मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो बॉलिंग का हमारा उस तरह कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा। हम ज्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो फास्ट बॉलिंग पे कर रहे हैं। जितना फास्ट बॉलिंग पे करें आपको स्पिनर जो है बीच में आके मैच जितवा के देंगे, विकेटें लेके देंगे। तो ये भी देखना पड़ेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को और बाबर को और गैरी क्रिस्टन को। जरूर कॉम्बिनेशन वो बनाएंगे, डाटा निकालेंगे, और जरूर जो है थिंक टैंक जो है जितना भी पाकिस्तान का या कोचिज है या कप्तान है बैठ के जरूर इस पे बात करेंगे। तो देखते हैं लेट्स सी के अगेंस्ट इंग्लैंड क्या पाकिस्तान टीम
अपनी प्लान के साथ जाता है, किस तरह करता है। मुझे लगता है कि स्पिनर्स को ज़्यादा खिलाना चाहिए और जितना कॉन्फिडेंस मिलेगा स्पिनर्स को उतना ही फ़ायदा होगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जी। बिल्कुल ऐसे ही है। और जब हम स्पिनर्स की बात कर रहे हैं, फास्ट की बात कर रहे हैं और सब डिस्कशंस हो रही हैं कि देखें एज एन स्पिनर अबरार हैं, हमारे पास शादाब हैं, उसामा मीर हैं, फिर उसके बाद जो है इमाद वसीम हैं, इनको डालना, फिर उसके बाद फास्ट बॉलर्स के लाइनअप, इन तमाम चीज़ों में पहले तो कोच और फिर उसके बाद कप्तानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो बाबर आजम की कप्तानी पर कहीं ना कहीं आपको पता है कि क्रिटिक्स चल रहा है और लोग बारहा ये बात कर रहे हैं कि यार नहीं, उसको अपनी बैटिंग पे ध्यान देना चाहिए, या उसकी कप्तानी पर भी सवालात उठ रहे हैं। तो एज एन आप एनालिसिस क्या एनालिटिक देंगे कि बाबर आजम की कप्तानी किस तरीके से इस वक्त चल रही है, और बाबर आजम की कप्तानी पर जो सवालात उठ रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखें अगर रिकॉर्ड की बात करें तो बाबर ने अपने जितने भी गोल्स थे उसको अचीव किया एज ए पर्सन। उसने जो भी परफॉर्मेंस दी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी और उसके लिए पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। अगर कैप्टनसी की बात करें तो कैप्टनसी पे कहीं ना कहीं ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि अपने पर्सनल गोल तो वो अचीव कर रहा है, होम सीरीज जो है वो जीत रहा है, बराबर हो रही है, पर कहीं ना कहीं कोई बड़ा इवेंट जो है आईसीसी का वो नहीं जीता, एशिया कप नहीं जीता। और जितनी भी उसने कैप्टनसी की है पीएसएल में, कोई ट्रॉफी जो है उसने लिफ्ट नहीं की। और मुझे लगता है कि बेस्ट टाइम है, इस टाइम ज़रूर क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि कैप्टन आप बनाते हैं कि आपको कोई टूर्नामेंट या आपको कोई ट्रॉफी जो है वो कैप्टन जो है लिफ्ट करके दे। पर कैप्टन के साथ प्लेयर्स का भी उतना ही होता है कि अपने प्लेयर्स जो है उस तरह परफॉर्म करते हैं, फिर ही कैप्टन, क्योंकि वन मैन शो नहीं हो सकता। आप वन मैन आप नहीं बन सकते, आपको एक टीम चाहिए जो जेल होके आपकी जो है वो परफॉर्मेंस जो कलर है बेसिकली, जो कप्तान होता है वो हमेशा जो है वो ड्राइंग बनाता है और प्लेयर आके उसमें कलर भरते हैं। तो इसी तरह कैप्टन का रोल होता है कि जब आप प्लेयर आपको रिस्पॉन्स करते हैं, राइट टाइम पे परफॉर्मेंस देते हैं, राइट टाइम पे डिसीजन अच्छे होते हैं, तो फिर आपको हेल्प होती है किसी भी टूर्नामेंट को जीतने के लिए। तो मुझे लगता है कि वहां पे थोड़ी मिसिंग है कुछ बहुत सी चीजें, क्योंकि कैप्टन भी चेंज हुए सडनली। पीएसएल में कैप्टन और था और सडनली जो है वो वर्ल्ड कप के लिए जो है बाबर को कैप्टन बना दिया, और उससे पहले शाहीन था, उसके बाद शादाब भी जो है अपना टाइटल जीत चुके हैं पीएसएल का, उसने भी बड़ी अच्छी कैप्टनसी की है। तो बहुत सी चीजें पाकिस्तान टीम में चल रही हैं, पर मुझे मैं एज ए क्रिकेटर कहता हूँ कि सारी चीजें एक तरफ, पाकिस्तान पहले। आप एक टीम में खेल रहे हैं, बहुत बड़े नाम है, बहुत बड़े नाम है, आप बहुत अपनी अपनी फ्रेंचाइज से अपनी अपनी जगह पे बहुत ज्यादा परफॉर्म किया, यहाँ पे आ गया वर्ल्ड कप और ये बड़े नाम है। अगर बड़े नाम और बनाने हैं या आपने आपने बहुत बड़ा नाम बनाना पाकिस्तान का, या वर्ल्ड कप जीत के आना है, तो इन सब प्लेयरों को जेल होके खेलना पड़ेगा। वर्ल्ड कप इज नॉट अ स्मॉल टूर्नामेंट, मैं कहता हूँ ये बड़ा इवेंट है, इसमें आपको जेल होके खेलना पड़ेगा, आपको डिसीजन अच्छे लेने पड़ेंगे। एज ए कैप्टन आपको टीम देख के खिलानी पड़ेगी, दूसरी टीम को देखते हुए आपको टीम अपनी सेलेक्ट करनी पड़ेगी, पिच को देखते हुए आपको जो है टीम सेलेक्ट करनी पड़ेगी। बेस्ट टाइम पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है प्लेयर को देंगे, तो फिर आपके डिसीजन भी राइट होंगे, आपकी कैप्टनसी भी अच्छी होगी और फिर आप मैच भी जीतेंगे। यहाँ पे कहीं पे भी अगर आप कोई चीज मिस कर गए तो कहीं ना कहीं वो गैप जो है उसको फिल करते करते बहुत लेट हो जाएंगे। और अब नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, अब आपने करना है परफॉर्म, आपने खेलने हैं अच्छी क्रिकेट अगेंस्ट इंग्लैंड, और उसके बाद है वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप में ये ना सुनने आए कि हमारा कॉम्बिनेशन नहीं बना, और उसके बाद आप देखें कि हमारी बॉलिंग के अगेंस्ट न्यूजीलैंड की बात करें या आयरलैंड की बात करें, 80 प्लस रन होते रहे हैं। हालांकि वो जो टीमें थी वो इतनी स्ट्रांग नहीं थी, उनके पूरे प्लेयर नहीं थे। इसका मतलब है कि 190 रन जो है हमारे बॉलर ज्यादा खा रहे हैं। उसके बाद अगर बैटिंग की बात करें तो बैटिंग कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन मुझे बनता हुआ नजर आ रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। बॉलिंग का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जरूर, इस पे गैरी क्रिस्टन और उनका जो भी कोचिंग स्टाफ है वो बेस्ट प्लान देगा। हाँ, मैं यही सवाल कर रहा था कि बैटिंग के हवाले से मेरे जहन में फिर एक नया नाम आया। उस्मान खान को जो है वो रिवर्ट किया गया, वो यूएई की क्रिकेट खेल रहे थे, उस्मान खान को लाया गया, मगर अभी आयरलैंड की सीरीज़ में उनको एक मैच भी नहीं खिलाया गया।
क्या उनको अदनान अकमल साहब साइडलाइन कर दिया गया है? इनके जहन में उस्मान खान हैं? उस्मान खान आप क्या समझते हैं कि उनका स्टांस कहाँ है? और फिर वही वो क्वेश्चन है ना कि ये पूरे स्टेप्स क्या सोच समझ के लिए जा रहे हैं, कि क्या एक्सपेरिमेंट के बिना पर उनको कुछ बताया जा रहा है कि क्यों साइडलाइन हुए हैं, क्या है, क्यों नहीं खिला रहे? क्या समझते हैं? देखिए, मैं पहले तो एक बात करूँगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या जितने भी क्रिकेटर हैं, बिल्कुल मेरी बात से एग्री करेंगे कि क्योंकि जब प्लेयर रीजन में परफॉर्म करता है, तो वो उसको पीएसएल में पिक होना चाहिए। उसके बाद पीएसएल में परफॉर्म करता है, तो उसको पाकिस्तान के लिए कंसिडर करना चाहिए। बहुत बड़ी मिसाल है, मुझे बड़ा दुःख होता है कि जिन लड़कों ने परफॉर्मेंस दी है, वो नहीं आए। और ठीक है, उस्मान पाकिस्तान का ही है लड़का, पाकिस्तान में खेलता रहा है, पर नाउ इट्स सेटल डाउन इन यूएई। वहाँ से छोड़ के उसकी वहाँ से छोड़ के उसको पाकिस्तान टीम में कंसिडर कर दिया। मेरा सिर्फ ये एक सवाल है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से या जितने भी ये सिस्टम जो क्रिकेटर ये सिस्टम बनाते हैं फर्स्ट क्लास का, आपको चाहिए कि जो परफॉर्मेंस देता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसको कंसीडर करना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। साहबजादा फरहान 3 दफ़ा जो है वो टी20 का बेस्ट जो है वो बैटर हुआ। उसके बाद अगर कामरान गुलाम की बात करें, तो उसने रीजन के मैचों में 6 के 6 मैचों में ऑलमोस्ट उसने 50 प्लस रन्स किए। उसके बाद लाहौर कलंदर में गया, उसको उस तरह अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। उसके बाद उमैर बिन यूसुफ जो कोयटा से खेल रहा था और उसने एसएनजीपीएल से बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आया। कामरान गुलाम जो है उसने 2 से 3 सेंचुरी स्कोर की वनडे क्रिकेट में और बहुत ही अच्छा बैटिंग करता हुआ नजर आया। साहबजादा फरहान, आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर, मुझे सुनने में ये आया था कि शायद उसने ये कहा जब हम डिपार्टमेंट वाले बुला रहे थे या उसको डोमेस्टिक के लिए बुला रहे थे, उसका कहना शायद आई एम रॉन्ग कि वो कहता था कि शायद अब जब डोमेस्टिक की परफॉर्मेंस से हमें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा, तो फिर डोमेस्टिक खेलने का क्या फायदा? ये भी देख बिल्कुल क्वेश्चन मार्क है। आप देखें ना अदनान भाई कि साहिबजादा फरहान एक 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 ऐसा प्लेयर जिसने मतलब अंबार लगा दिए, और फिर वो एक उसका बेहतरीन डोमेस्टिक एक लाइनअप चल रहा है। आप उस्मान खान जो पाकिस्तान क्रिकेट छोड़ चुका है, आप उसको वापसी लेके आते हैं, एक बहुत क्वेश्चन मार्क है। मैं यकीन करें आपकी बात को एक कॉन्टेक्ट में लाते हुए, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है क्रिकेट टीम के लिए, सिलेक्शन बोर्ड के लिए। देखें, आपको आपको एक क्राइटेरिया बनाना पड़ेगा क्योंकि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोई भी सीजन डिसाइड करता है या सीजनल प्लेयर जो खेलते हैं उनको अपॉर्चुनिटी देनी है। जो भी प्लेयर परफॉर्म करता है उसको अवार्ड मिलेगा, तो वो चीज़ें अचीव करने का उसको या गोल्स अचीव करने का उसको शौक होगा, उसके लिए वो मेहनत करेगा, उसके लिए रिवॉर्ड तो स्ट्रगल हर करेगा। आदमी के लिए क्योंकि बहुत जरूरी मुझे है। आप जब आप 3 दफ़ा बैट्समैन होते हो, उसने आउट कोई इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं की पीएसएल में लाहौर कलंदर की तरफ से खेलते हुए, पर वो 3 दफ़ा बेस्ट बैटर हुआ। आई डोंट नो, वो अनफिट था, शायद उस वजह नहीं आ सका, या शायद वो बहुत ज़्यादा मायूस हो गया कि अगर फर्स्ट आप डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं और कंसिडर जो है वो पाकिस्तान टीम के लिए होते, शायद इस वजह से वो खेलने नहीं आया। उसके बाद अगर काकुल का उसने जरूर कैंप किया था पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ। उसके बाद अगर बात करें तो उस्मान की बात करें या जितने भी प्लेयर्स हैं परफॉर्म कर रहे हैं, वो नहीं कंसीडर करेंगे पाकिस्तान के लिए, तो फिर हम हमें समी असलम की तरह अमेरिका में जाके सेटल होते हुए नजर आएंगे। कामरान गुलाम जो है वो ऑलरेडी जो है वो इंग्लैंड चले गए हैं लीग खेलने के लिए, अपना सीजन खेलने के लिए। और जो जितने भी परफॉर्मेंस के प्लेयर हैं जो डोमेस्टिक में परफॉर्म करते हैं, सीजनल अपने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के अगले सीजन के लिए मेहनत करते हैं, और जब वो उनको उस चीज़ का अवार्ड नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो जो है प्लेयर जो है वो बड़ा अपने आप को मायूस समझता है या डिसपॉइंट होता है। इसी वजह से शायद ये चीज़ें अच्छी नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए या क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि क्रिकेटर की लाइफ जो है वो बड़ी सेंसिटिव होती है। वो रात दिन मेहनत करता है किसी गोल को अचीव करने के लिए। जब वो गोल्स नहीं उसको मिलते या उसने परफॉर्म किया वो उस तरह का अवार्ड नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं जो है वो क्रिकेटर जो है वो बिल्कुल मायूस होता है। ये चीज़ें देखनी पड़ेगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। जितने भी प्लेयर है, सीजनल प्लेयर है जो परफॉर्म करते हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उनको अवार्ड ज़रूर देना चाहिए। और उसको वो परफॉर्म इसलिए करता है कि पाकिस्तान टीम में आके जगह बनाए और पाकिस्तान के लिए खेल सके। अगर वो ख्वाब या वो मेहनत या वो चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो फिर कहीं ना कहीं क्रिकेटर जो है
वो ज़ाया होते नज़र आएँगे पाकिस्तान को। बिल्कुल ऐसा ही है। और यकीनी तौर पे हमारा पॉडकास्ट के कुछ 10 से 15 मिनट रह गए हैं और कुछ आखिरी सवालात हैं। अदनान अकमल साहब, वर्ल्ड कप में एज एन क्रिटिकल एनालिसिस आप क्या कहते हैं कि कौन सी टीम पाकिस्तान के लिए सबसे बेस्ट होगी, कौन से नाम होंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और क्या टीम लेके जानी चाहिए? कुछ नाम अगर हम रैप अप कर लें जल्दी से। देखें, इट्स टू अर्ली कि आप कह देना कि पाकिस्तान जाके ये कर देगा, वो कर देगा, कॉम्बिनेशन बन सही है। गया है, बैटर जो आके परफॉर्म करेंगे, वहाँ पे दूसरी टीमें भी जो है वो तैयारी करके हम दुआ गो हैं एज ए क्रिकेटर, एज ए पाकिस्तानी, हम बिल्कुल। पाकिस्तान के लिए बहुत दुआ करते हैं कि ये वर्ल्ड कप जो है वो पाकिस्तान जो है बाबर आजम की कैप्टनसी में जीत के आए, क्योंकि इससे बेस्ट टीम पाकिस्तान को नहीं मिल सकती और इससे बेस्ट प्लेयर नहीं बना सकते। कहीं ना कहीं एक दो नाम मिस थे, जैसे साहबजादा फरहान का है, उसामा मीर का में नाम मिस कर, जो पीएसएल का बेस्ट बॉलर है, आप उसको ही आप उसको ही नहीं ले रहे, हैरत की बात है। बिल्कुल। देखें, अब बहुत से नाम जो है वो मिस होते हुए नजर आए वर्ल्ड कप में। पाकिस्तान जो है वो क्या करेगा, इट्स टू अर्ली, क्योंकि कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा ट्राई कर लिया, कुछ नाम मिस भी होते हुए नजर आए। जो पीएसएल का बेस्ट बॉलर था, आप उसको कंसिडर नहीं कर रहे वर्ल्ड कप के बिल्कुल लिए, हैरानगी की बात जिससे है। टीमें हैरानगी की बात है, क्योंकि आप परफॉर्म करते हैं, आपका बेस्ट, दुनिया में बहुत से बड़े बड़े नाम आके पीएसएल में आके खेलते हैं, बॉलर्स और स्पिनर। हमारे लोकल प्लेयर जो है वो परफॉर्म करते हुए नजर आए। मोहम्मद अली डेजी की आपके पास बहुत बड़ी मिसाल है, उसने आके मुल्तान सुल्तान से बड़ी अच्छी बॉलिंग की और बहुत ही डोमिनेट करते हुए नजर आए, बैटर्स को इतना आसानी से रन नहीं दिए। उसके बाद उसामा मीर जो था वो बेस्ट बॉलर था, और उसके बाद उसको कंसिडर नहीं किया गया आयरलैंड और इंग्लैंड वाली सीरीज। मुझे लगता है बहुत जल्दी कर गए फैसला, क्योंकि इब्रार और जो शादाब हैं शायद ये रिस्क स्पिनर है, पर अगर टॉल गाय की बात करें तो मुझे लगता है उसामा मीर उसामा को मीर। भी मिस किया, बिल्कुल ऐसे ही। उसको कंसीडर करना चाहिए था, उसको साथ लेके जाना चाहिए था। उसके बाद अगर बॉलर की बात करें तो अब्बास अफरीदी चौथा फास्ट बॉलिंग एज ए ऑलराउंडर जो है वो टीम में खेल रहा है। उसके बाद अगर बॉलिंग की बात करें, आमिर है, शाहीन है, जितने भी बड़े बड़े नाम है वो इस टीम में है। तो अब करना है परफॉर्म। अब कोई एक्सक्यूज नहीं है कि हम टीम कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, हम ट्राई आउट कर रहे हैं। अब करना है इंग्लैंड के सामने परफॉर्म। अब आपने उसी कॉम्बिनेशन को जानना है, उसी कॉम्बिनेशन को कंटिन्यू करना है जो वर्ल्ड कप में जाके करना है। तो ये जी। देखना पड़ेगा पाकिस्तान को। बहुत पाकिस्तान के लिए इंपॉर्टेंट है। अब जितना परफॉर्म करेंगे उतनी हेल्प होगी वर्ल्ड कप में। अगर इंग्लैंड की सीरीज के खिलाफ, इंग्लैंड के अगेंस्ट इतने रन्स नहीं कर सके, या डोमिनेट करते हुए नहीं नजर आए, या बॉलर डोमिनेट करते हुए बैटर्स को नहीं नजर आए, या जो बैटर है वो इंग्लैंड की बॉलिंग के सामने नहीं परफॉर्म कर सके, तो भाई कहीं ना कहीं जो है वो क्वेश्चन मार्क आ जाएगा कि टीम बहुत क्या बड़ा क्वेश्चन सिलेक्ट मार्क है। करें। तो वो अब देखना है, राइट वे से राइट डायरेक्शन आपको जाना पड़ेगा, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो कोई एक्सक्यूज नहीं है। अब परफॉर्म करेंगे तो फिर जीतेंगे, नहीं तो फिर ये होगा कि बहुत से सवालात उठेंगे सिलेक्शन पे, बहुत से सवालात उठेंगे प्लेस के ऊपर, पर ऐसा अल्लाह ना हो कि हमारे प्लेयर अच्छा परफॉर्म करें, वर्ल्ड कप में जाके परफॉर्म करें, इंग्लैंड के अगेंस्ट जो है वो परफॉर्म करें। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान जो है बहुत ज़्यादा बिल्कुल चीज़ें ऐसे ही कर है। रहा था, बिल्कुल ऐसे ही। जो भी बेस्ट हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, वो बाबर हो या गैरी क्रिस्टन हो या पूरा कोचिंग स्टाफ हो, वो बेस्ट कर सकता है पाकिस्तान के करें और परफॉर्मेंस दें प्लेयर। बिल्कुल ऐसा ही है। अदनान भाई, जस्ट एक रैपिड 3 से 4 क्वेश्चंस। क्या लगता है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इस बार कौन बाजी ले जाने वाला है? देखें, अगर इंग्लैंड की इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ये मैच जो है वो न्यूयॉर्क में खेला जाना है, क्योंकि ये नसा काउंटी ग्राउंड है। क्योंकि मैं वहाँ पे था, मैं उस जगह पे मौजूद था, क्योंकि मुझे उन्होंने इनवाइट किया था, क्योंकि जब ओपनिंग हुई थी न्यूयॉर्क में, तो मैं वहाँ पे था, तो मैंने देखा था बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है यूएसए का, क्योंकि क्रिकेट को बिल्कुल ऐसे है। बहुत ज़्यादा जो है वो प्रमोट कर रहे हैं और और फिर क्रिकेट को बहुत पाकिस्तानी भी लाइक कर रहे काफ़ी हैं। हैं वहाँ, इंडियंस भी काफ़ी वहाँ हैं, पे तो आप वहाँ पे शायकीन बहुत इंडियंस होंगे। हैं, वहाँ पे इंडियंस बहुत ज़्यादा हैं जो क्रिकेट लवर है, पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा हैं जो ऐसे ही क्रिकेट है। खेलते हैं और टीमें बनाई हुई हैं। पाक अमेरिका वहाँ की एक टीम है जो पाकिस्तान और अमेरिका के नाम से है, अंजुम भाई जो है उसको लीड कर जी। रहे हैं वहाँ जी। से। और उसके बाद पाकिस्तानी, और अगर ओपनिंग की बात करें तो वहाँ पे जो उनका जिसने ओपनिंग की मीर था, और वो क्रिकेट को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, इसी वजह से वो एक जगह रखीगा। और इंडिया पाकिस्तान के मैच की जो तैयारी है यूएसए में बहुत अच्छे तरीके से हो रही है, क्योंकि बहुत से लोग जो है ना इंडियन पाकिस्तानी
जो है वो इंतजार करें इंडिया पाकिस्तान का इस तैयारी मैच का वर्ल्ड कप कप कौन का। लेके जाएगा, क्या लगता है? और टिकटें जो हैं वो बिक चुकी हैं, अब बेचैनी से तैयारी इंतजार है लोगों को इंडिया पाकिस्तान का, क्योंकि जितने भी अमेरिकन है या जितने भी हैं वो बेसबॉल को ज्यादा लाइक करते हैं, क्योंकि बेसबॉल जो है डिफरेंट गेम है। और गोरों को या यूएसए जो लोकल्स हैं जितने भी लोग हैं वो क्रिकेट को ज्यादा लाइक इस वजह से उन्होंने कर दिया, क्योंकि इसमें बहुत सी डिफरेंट चीजें होती हैं, तो वो भी देखने को नजर आया, बड़ा इन्वेस्ट इंटरेस्ट कर रहे आता हैं है। जितने भी यूएसए के जो है गवर्नमेंट है, जितने भी ग्राउंड्स बना रहे हैं क्रिकेट को बड़ा प्रमोट कर रहे हैं। तो होपफुली जितना ये मैच जो है इंडिया पाकिस्तान का बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं यूएसए में, और होपफुली के वो टाइम आ जाएगा वर्ल्ड कप के दरमियान। और गुड लक है जितने भी इंडियंस पाकिस्तानी और जितने भी गोरे हैं जो उसको लाइक करते हैं क्रिकेट को। क्या और एनालिसिस यूएसए क्या वाले, है अदनान भाई के, कौन बाजी ले जा सकता है? एक मैं रैपिड क्वेश्चन। मुझे मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े नाम जो है ना वो इंडिया में भी नहीं आए, जैसे कुछ लड़के हैं जो खेले हैं ये वर्ल्ड कप, वो नहीं है। उसके बाद बहुत से नए प्लेयर जो हैं वो टीम में शामिल हुए हैं। पाकिस्तान की कॉम्बिनेशन की बात करें तो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है पाकिस्तान का, ऐसे बैटर हैं जो जो है टफ टाइम दे सकते हैं इंडिया को। और इंडिया हमेशा जो है ये मैच मैच नहीं होता, ये प्रेशर की गेम होती है। जो अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल कर जाता है वो मैच जीत जाता है, यही देखने को नजर प्रेशर आए। में आपके बहुत बीच में अर्ली बात होगा, काटूंगा बहुत अदनान भाई। बहुत बहुत अर्ली होगा कि हम कह दें कि इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा। ये ऑन डे पता अच्छा, लगेगा कि जौन अच्छा खेलेगा वही मैच जीतेगा। जब दो मैदान में उतरते हैं तो एक को हारना पड़ता है, हारता वही है शायद जो प्रेशर में आता है, जो अच्छे तरीके से प्रेशर को हैंडल कर लेता है वही ज्यादा सक्सेसफुल होता है जी। कभी आपकी डिस्कशन हुई है कामी बाई से, जो एक फड्डा देखा हमने गौतम गंभीर और कामरान अकमल का, जो कि एक लड़ाई चली और फिर उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं ईशांत शर्मा भी गुत्थम गुत्ता हुए थे। तो ये इंडिया खुद से सामने से इगोइस्टिक रहता है या इंडियन प्लेयर्स में कहीं ना कहीं ये कुछ ऐसे लोग हैं? कभी डिस्कशन हुई है? मेरी एक क्यूरियोसिटी थी, मैंने कहा पूछ लूं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखें जब आप कंपटीशन हो रहा होता है ग्राउंड में, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, इज नॉट अ मैच, ये जंग हो रही होती है। और जंग में जो है ना वो एक दूसरे के फौजी जो है ना वो तैयार होते हैं हर मोमेंट के लिए। एग्रेशन जो है वो अपना दिखाने के लिए ऐसे ही देखने को नजर आता है इंडिया पाकिस्तान के मैच में। पर ऐसे नहीं है, फ्रेंडली हैं। जब बाद में इकट्ठे होते हैं तो हंसी मजाक करते हैं, यार ये मैच के दौरान क्या हो गया, तो फिर दूसरा यही कहता है यार हिट द मोमेंट जो है ना ये हमारी फाइट होगी या बहस होगी। तो क्रिकेट में ग्राउंड में सारा, क्योंकि आप अपनी अपनी कंट्रीज को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं सपोर्ट कर रहे और होते फिर हैं जी। वहाँ पे और मैच सिचुएशन ऐसी होती है, उसमें मैच ऐसा सिनेरियो बना होता है कि जिसमें आपने डोमिनेट करना है बॉलर्स को, बॉलर चाह रहा है कि मैं बैटर्स को किसी तरीके से आउट कर दूं, वही देखने को नजर आया। वो हो जाता है, इज ए नॉर्मल चीजें हैं ये वाली मैच के दरमियान होनी। पर वी आर फ्रेंड्स आफ्टर द मैच, अच्छे दोस्त हैं, बैठते हैं गपशप करते हैं, तो वही देखने को नजर आता है जी। दैट्स परफेक्ट, और यही यही मोहब्बत है। और आप मतलब एज एन स्पोर्ट्समैन ऐसा ही होना चाहिए। यही इसी जवाब का मैं इंतज़ार कर रहा था और यही जवाब आया। बस दो सवालों को एक सवाल में तब्दील करते हुए, अदनान भाई, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को किस स्ट्रेटजी के साथ उतरना चाहिए? और आपकी जिसे कहते हैं ना एक सलाह, अल्टीमेट सलाह, कि जो गलतियां हम करते आए हैं उन वो क्या गलतियां ना दोहराएं, और एक आखिरी सलाह क्या होगी? देखिए आपको आपको एक माइंडसेट के साथ नहीं चलना पड़ता एज ए कैप्टन या जो आपकी टीम है। आपको डिफरेंट टीम के जैसे मैच आपका डिफरेंट टीमों के साथ है तो आपको प्लान भी डिफरेंट करना पड़ेगा। अगर आप एक ही प्लान से चलेंगे, जो गलतियां आपने पिछले मैच में की उस वही गलतियों को लेके अगले मैच पे जाएंगे तो फिर आगे टीम डिफरेंट होती है, आप कहीं ना कहीं डोमिनेट नहीं कर सकते। आपको मैच टू मैच आपको कैरी करना पड़ेगा, मैच टू मैच आपको प्लान बनाने बनेंगे। अगर न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेलना है या इंग्लैंड के अगेंस्ट खेलना है या इंडिया के अगेंस्ट खेलना है तो आपके वहाँ पे बैटर्स जो है उनकी टेक्निक डिफरेंट है, उनका रन्स करने का जो है वो जोन डिफरेंट है। आपको डिफरेंट मैचेस में डिफरेंट कैप्टनसी करनी पड़ेगी। जहाँ पे स्पिनर्स को ज्यादा अच्छा बैटर्स खेल रहा है तो आपको वहाँ पे फास्ट बॉलर से बॉलिंग करानी पड़ेगी। अगर आपको स्पिनर्स जो है वो उतनी अच्छी नहीं कर रहा है या फास्ट बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं, तो कैप्टन का काम है कि डिफरेंट माइंडसेट के साथ जाए, डिफरेंट प्लान करे। हर प्लेस के अगेंस्ट जो है वो डिफरेंट प्लान है। T20 क्रिकेट में आपको सडनली आपको प्लान चेंज करना पड़ता है।
आपको जल्दी-जल्दी प्लान करना पड़ता है कि हमने किस तरह रन्स रोकने हैं या किस तरह रन्स करने हैं। ये एज़ ए कैप्टन आपको रोल जो है वो करना पड़ेगा। आपको अच्छा प्लान करना पड़ेगा, अच्छी टीम खिलानी पड़ेगी। आपको इस तरह के शॉट खेलने पड़ेंगे क्योंकि टी20 क्रिकेट में आप बॉल कम कंज़्यूम करते हैं और रन ज़्यादा करते हैं। ये भी प्लान करना पड़ेगा और जैसे हम देख रहे थे, हम आप लोग सारे बात कर रहे थे, हम सारे टीवी पे ये सुन रहे थे कि जिस दिन बाबर जल्दी आउट हो गया, तो उस दिन पावर प्ले में रिकॉर्ड भी बने 6 4 से 5 जो है वो सिक्सर भी लगे हैं। उसके बाद 11.5 की एवरेज से पाकिस्तान भी खेलता हुआ नज़र आया और बहुत सी चीज़ें देखने को मिले। उसी मैच को देखते हुए बाबर ने जो थर्ड मैच खेला, उसमें डोमिनेट करते हुए नज़र आए। स्ट्राइक रेट भी अच्छा था और सैम अयूब का 150 का स्ट्राइक रेट था। रिजवान का परफॉर्म करना बहुत अच्छा था। तो मुझे लगता है कि राइट चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट टीम कर रही है, बैटर्स कर रही है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो है ना, वो अच्छा डोमिनेट करता हुआ नज़र आएगा इस सीरीज़ में अगेंस्ट इंग्लैंड और वर्ल्ड कप में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी भी यही दुआ है कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते और इंग्लैंड की सीरीज़ भी फतह हासिल हो और इसके साथ साथ इंग्लैंड की सीरीज़ में जो है वो कॉम्बिनेशंस और ये ट्राई करना और एक्सपेरिमेंट्स ना हो, बल्कि पाकिस्तान जो है वो टीम खिलाए जो कि उसे वर्ल्ड कप में खिलानी है। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा मेटा स्पोर्ट्स के पॉडकास्ट से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अदनान अकमल साहब, आपका बेहद शुक्रिया कि आपने वक्त निकाला और हमारे पॉडकास्ट में आज आए। हाँ, मैं सिर्फ़ एक बात करना चाह रहा हूँ। देखें हमने जितनी भी बात की पाकिस्तान की जो बेस्ट है उसके लिए, और जितना भी पाकिस्तान जो है वर्ल्ड कप खेलने जा रहा है, तो पूरे पाकिस्तानी जितने भी क्रिकेट लवर हैं, वो पाकिस्तान टीम के लिए दुआ गो होंगे कि अच्छा परफ़ॉर्म करें। इस वर्ल्ड कप की ट्रॉफ़ी जो है लिफ्ट करके पाकिस्तान लेकर आएँ, क्योंकि कहीं न कहीं 2009 का जो था, यूनुस खान कैप्टन थे, वो टी20 वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद अगर मिसबा की बात करें तो उनकी कैप्टनसी में नंबर 1 टीम हुई, वो टेस्ट की, वो भी देखने को नज़र आया। 92 में इमरान खान जो था, वो कैप्टन था, हमने वो वर्ल्ड कप जीता। तो बाबर के पास जो है वो राइट अपॉर्च्युनिटी है, बाबर की टीम के पास, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पास, कि अच्छा परफ़ॉर्म करें, दिलेर होके क्रिकेट खेलें और राइट टाइम पे राइट डिसीज़न लें, तो फिर ज़रूर हेल्प होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। बहुत शुक्रिया अदनान साहब आपके वक्त का। मैं आपका मेज़बान सैयद अवैध रज़ा इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।